साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे ग्वार के बाजार के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों बड़े लंबे समय से आप लोगों के कमेंट मिल रहे थे कि ग्वार पर चर्चा नहीं की जा रही है। आपकी शिकायत निश्चित तौर से जायज़ थी, लेकिन साथियों जिस प्रकार से जब से ट्रंप प्रशासन शासन में आया है उसने 4 मार्च को कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर जो टैरिफ लगाने की घोषणाएं की थी वो अब अमल में लाई जा चुकी हैं। यानी कि कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर टैरिफ ड्यूटी लगाई जा चुकी है, जिसके चलते अब आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से ट्रंप ने आने के बाद में ड्रिल बेबी ड्रिल नाम से एक उद्घोषणा करते हुए प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल के उत्पादन को देश के अंदर बढ़ावा देने की जो घोषणा की थी अब उस पर अमल होता हुआ नजर आता है, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर वेनेजुएला से प्रतिबंध हट सकते हैं और क्रूड ऑयल के उत्पादन को अमेरिका को निश्चित तौर से बढ़ाना होगा, जिसके चलते ग्वार और ग्वार गम की जबरदस्त मांग आने की संभावनाएं अब प्रबल जोर से बनती हुई नजर आती हैं। वैसे तो साथियों ट्रंप ने दूसरी ड्यूटी के लिए 2 अप्रैल का समय दिया है, यानी कि इन ड्यूटियों को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से चेंज हो रहा है, यानी कि रूस और चाइना अब एक तरफ और यूरोपीय देश दूसरी तरफ, तो कभी ग्रीनलैंड तो कभी पनामा नहर, यानी कि विशेष प्रकार की स्थितियां पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही हैं। यानी कि अभी भी ट्रंप प्रशासन को महज 43 दिन ही हुए हैं सत्ता में आए हुए और उसका जबरदस्त असर पूरे वर्ल्ड व्यवस्था के अंदर देखने को मिल रहा है। उसका असर निश्चित तौर से जिस प्रकार की उम्मीद ग्वार और ग्वार गम के व्यापार में लगाई जा रही थी अब उसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन साथियों धैर्य के साथ ग्वार के बाजार में बने रहने की अभी भी आवश्यकता है, क्योंकि समय लग सकता है। मार्च माह इसमें बिल्कुल क्राइसिस की स्थिति में जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि ग्वार के बाजार में अब गिरावट की जो संभावना है वो बिल्कुल क्षीण हो चुकी है, निचला स्तर चल रहा है। अब इसमें आने वाले दौर के अंदर सुधारों की स्थितियां ही देखने को मिलेगी। जैसे तो साथियों अप्रैल माह के बाद ग्वार के अंदर जबरदस्त स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, जिसके अनुमान हम पहले से साझा करते रहे। यानी कि ग्वार वर्ष 2025 मानते हुए रिकॉर्ड तेजी की जो घोषणाएं की गई थी वो अब अमल में आती हुई नजर आती हैं। इस प्रकार की संभावनाएं विश्व बाजार में बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मेक्सिको और कनाडा के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हैं, यानी कि कनाडा से प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल का 70% तक आयात अमेरिका के द्वारा किया जाता है। यदि उस पर आयात शुल्क लगे हैं तो निश्चित तौर से अमेरिका को अपने क्रूड ऑयल उत्पादन और प्राकृतिक गैसों के उत्पादन को बढ़ाना होगा। और दूसरी तरफ जो पुराने बाइडेन प्रशासन ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा रखे थे उन्हें भी प्रतिबंधों से मुक्त करते हुए आने वाले दौर के अंदर बड़ी मांग अमेरिका और वेनेजुएला से ग्वार गम की बनती हुई दिखाई देती है। हाँ, समय जरूर लग सकता है, उसके लिए साथियों निश्चित तौर से धैर्य रखना पड़ेगा। और आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार की रिकॉर्ड स्थितियों की संभावनाएं व्यक्त की गई थी उस प्रकार के हालात ग्वार और ग्वार गम के बाजार में अब बनते हुए नजर आते हैं। उसके ठोस आधार पर 4 मार्च को जो ड्यूटी यानी कि टैरिफ लगी है उससे आने वाले दौर के अंदर अगर इसमें और भी बढ़ोतरी होती है तो निश्चित तौर से आने वाले दौर के अंदर ग्वार और ग्वार गम की अच्छी मांग की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। लेकिन साथियों धैर्य के साथ ही बाजार में बने रहने की स्थितियां दिखाई देती हैं, क्योंकि ग्वार इस प्रकार की कमोडिटी है जिसे हम अपनी भाषा में सफेद नागिन भी कहते हैं, क्योंकि जब ये चलती है तो नजरों से ओझल होने में भी इसे कोई समय नहीं लगता और ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं जो हमने इतिहास में देखे हैं कि ग्वार गम की गाड़ियों पर गार्ड लगाने की भी नौबत ग्वार के बाजार में देखी गई है। उस प्रकार की स्थितियां भी ग्वार के बाजार में देखने को इस बार मिल सकती है। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। तो साथियों धैर्य के साथ इंतजार ही दवा है। तो आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।